and a very good morning to all my dear students. Dear students, today I will continue teaching you about the budget line, and we will discuss about the slope of budget line, and we will try to find out the patterns in shifting of budget line. बच्चों, आज हम हमारे बजट रेखा के विषय को आगे बढ़ाएंगे और बजट रेखा के ढाल के बारे में पढ़ेंगे एवं बजट रेखा में कैसे परिवर्तन आता है वो देखेंगे। और सबसे महत्वपूर्ण बिंदु जो आज हम इसमें कवर करेंगे वो होगा उपभोक्ता का संतुलन, कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम की पहली शर्त, द फर्स्ट ऑर्डर कंडीशन फॉर द कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम अंडर द ऑर्डिनल यूटिलिटी एनालिसिस। हम आज इस वीडियो में क्रमवाचक उपयोगिता सिद्धांत के अंतर्गत उपभोक्ता के साम्य को पढ़ेंगे, जिसमें हम संतुष्टि को अधिकतम करने की बातों को समझेंगे एवं बजट रेखा के परिवर्तनों के कारण को भी देखेंगे। इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको फर्स्ट ऑर्डर कंडीशन में यहाँ पढ़ाऊंगी। नेक्स्ट क्लास में मैं उपभोक्ता के संतुलन की दूसरी शर्त के बारे में आपको डिटेल में समझाऊंगी। तो चलिए हम देखते हैं बजट रेखा के ढाल के बारे में। स्लोप ऑफ बजट लाइन। बच्चों, स्लोप जैसे मान लीजिए बजट रेखा का नाम हमने BL दिया है। B जो बिंदु होगा वो y अक्षांश को टच करेगा, L बिंदु x अक्षांश को टच करेगा। तो जो बजट रेखा का ढाल होगा वो होगा लंब बटा आधार, परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाय बेस। अब देखिए, अगर सारी आय x वस्तु पर खर्च की जाए तो हम क्या समझेंगे कि सारा का सारा जो कंजम्पशन हुआ है वो क्वांटिटी हमने ले ली पहले x की, तो OL मात्रा, और प्राइस ले ली हमने x की PX बराबर हो गया M के। अब मान लीजिए उपभोक्ता सारी आय y वस्तु पर खर्च कर रहा है, तो OB, ओके, O से लेकर के B बिंदु तक वो y वस्तु की सारी मात्राएं लेगा और y वस्तु की कीमत से उसे हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें मनी इनकम मिलेगा। तो ये हमें OB, और अब हमें इसको किस रूप में प्रदर्शित करना है कि अगर हम OB को समझें तो वो क्या होगा M/PY, और अगर ऊपर वापस फर्स्ट इक्वेशन में देखिए OL को समझें तो वो क्या होगा M/PX। तो और बजट रेखा का ढाल क्या है OB/OL। तो जब हम OB/OL लेंगे तो हम देखेंगे कि M से M जब कट हो जाएगा तो हमारा जो फाइनल आंसर मिलेगा वो PX/PY मिलेगा। तो PX/PY हमें यहाँ पे ज्ञात हो जाएगा। तो यही होगा, बताया था मैंने लास्ट क्लास में भी कि बजट रेखा का ढाल दोनों वस्तुओं x तथा y की कीमतों का अनुपात होता है। अब हम देखेंगे कि बजट रेखा में जब चेंजेस आते हैं तो वो किन किन कारणों से आते हैं। बजट रेखा में परिवर्तन के दो कारण हैं। पहला कारण है कीमत में परिवर्तन के कारण, ठीक है। दूसरा है आय में परिवर्तन के कारण। तो when there is change in the price of the commodity, the budget line shifts, and the second reason for shifting in budget line is the change in the income of the consumer. Okay, अब हम फर्स्ट लेंगे कि कंज्यूमर का इनकम प्राइस जब चेंज होगा तब क्या होगा बजट रेखा में चेंज। प्राइस में जब चेंज होगा तब बजट रेखा हमारी किस तरीके से शिफ्ट होती है। अब आप नीचे देखिए एक बजट रेखा बना रखा है मैंने। प्राइस वाले को हमने कॉन्सेप्ट को दोनों केसेस में लेना है, जब प्राइस x वस्तु की चेंज होगी और जब प्राइस y वस्तु की चेंज होगी। तो ए पॉइंट देखिए, x वस्तु की कीमत में जब चेंज आया हो, और मान लीजिए वो चेंज कमी भी हो सकती है एवं वृद्धि भी हो सकती है। तो जो पहले बजट रेखा है वो क्या है बच्चों, देखो BL, ओके। अब जब x वस्तु की कीमत कम हो गई तो x वस्तु क्या हो गई, तुलनात्मक रूप से सस्ती हो जाएगी। तो इसलिए अब हम x वस्तु की ज़्यादा मात्रा खरीद सकेंगे और हमारी बजट रेखा BL से शिफ्ट होकर के आगे बढ़ के BL1 हो जाएगी। और अगर x वस्तु की कीमत बढ़ गई तो अब तुलनात्मक रूप से x वस्तु महंगी हो जाएगी और इसलिए हम उसकी कम मात्रा लेंगे, तो BL से घट के पीछे BL2 हो जाएगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। केवल x वस्तु की कीमत में परिवर्तन है, इसलिए बजट रेखा सिर्फ L की तरफ से चेंज होगी, B बिंदु पर वो वैसे ही समान रहेगी। तो BL से आगे बढ़ के BL1 और BL से पीछे कम होकर के BL2 हो गई, ओके। अब देखिए, मान लीजिए y वस्तु की कीमत में कमी या वृद्धि हुई, तो जब y वस्तु की कीमत में परिवर्तन आएगा तो बजट रेखा y वस्तु के लिए ही परिवर्तित होगी। मान लीजिए y वस्तु की कीमत कम हो गई
तो जो बजट रेखा आप ध्यान से देखें यहाँ पर BL थी, वो अब Y वस्तु की ज़्यादा इकाइयाँ हम खरीद सकते हैं क्योंकि कीमत में कमी हुई है, तो हम मात्रा बढ़ा देंगे, B1L कर देंगे। फिर देखिए आप Y वस्तु की कीमत मान लीजिए बढ़ गई, तो अब Y वस्तु की हम कम इकाइयाँ खरीद पाएंगे तुलनात्मक रूप से, तो BL जो बजट रेखा है वो घट गए B2L के रूप में परिवर्तित हो गई। तो यहाँ पर केवल Y वस्तु की कीमत में परिवर्तन था, इसलिए सिर्फ B पॉइंट में चेंज आया, L पॉइंट वैसे ही समान रहेगा। अब सेकंड पॉइंट हम देखते हैं, जब आय में परिवर्तन आता है, व्हेन देयर इज अ चेंज इन द इनकम ऑफ द कंज्यूमर, उपभोक्ता की आय में परिवर्तन के कारण। अब उपभोक्ता की आय में परिवर्तन वृद्धि और कमी दोनों रूप में हो सकते हैं। तो जब उपभोक्ता की आय में परिवर्तन आता है तो बजट रेखा समानांतर रूप से परिवर्तित होती है, पैरेलल शिफ्ट होता है। ठीक है, पैरेलली शिफ्ट होगी तो क्या होगा, मान लीजिए उपभोक्ता की आय बढ़ गई, when there is an increase in the consumer's income, the budget line will shift parallelly to the right side. अब BL से शिफ्ट होके वो B1L1 हो गई। जब इनकम में कमी हुई तो बजट रेखा BL से कम होकर के B2L2 पीछे की तरफ शिफ्ट हो गई। तो ये था आपका बजट रेखा का शिफ्टिंग, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। बजट रेखा की परिभाषा याद करें आप, बजट रेखा कैसे बनाया जाएगा वो याद करें, बजट रेखा का समीकरण पढ़ें, बजट रेखा का ढाल पढ़ें एवं बजट रेखा में परिवर्तन को भी आवश्यक रूप से पढ़ें। अब हम देखते हैं कि उपभोक्ता का संतुलन कैसे ज्ञात किया जाएगा, कंज्यूमर का इक्विलिब्रियम हमें कैसे प्राप्त होगा। कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, इसे हमें समझना है और फिर हम इसकी फर्स्ट ऑर्डर आज इसमें करेंगे, सेकेंड ऑर्डर हम नेक्स्ट वीडियो में समझेंगे। देखिए बच्चों, consumers choose a combination of goods that will maximize the satisfaction they can achieve given the limited budget available to them. देखो, the maximizing combination must satisfy two conditions. It must be located on the budget line, must give the consumer the most preferred combination of goods and services. उपभोक्ता अपने संतुलन में क्या प्राप्त करना चाहता है, कंज्यूमर का जो संतुलन बिंदु है, कंज्यूमर का जो महत्व है या जो वो अटेन करना चाहता है, प्राप्त करना चाहता है, वो क्या है। कंज्यूमर एक ऐसे संयोग को प्राप्त करना चाहेगा वस्तुओं के जो उसे अधिकतम लाभ या संतुष्टि, लाभ नहीं कहेंगे सॉरी, कंज्यूमर की बात है तो हम यहाँ पे सेटिस्फैक्शन, संतुष्टि के बिंदु को ध्यान में देंगे, वो अचीव कर सके, वो प्राप्त कर सके गिवन द लिमिटेड बजट, दिए हुए सीमित बजट में भी। ठीक है, तो ये उसका ध्येय रहता है। उपभोक्ता का क्या ध्येय है कि वो विभिन्न संयोगों से अधिकतम संतुष्टि के स्तर को प्राप्त कर सके, विभिन्न संयोगों से अधिकतम संतुष्टि के स्तर को प्राप्त कर सके। ठीक है, अब देखेंगे हम इसमें दो तरीके से वो सेटिस्फाई करना चाहेगा कि जो भी उसका संतुष्टि का बिंदु है वो बजट रेखा के ऊपर हो, इट मस्ट बी लोकेटेड ऑन द बजट लाइन। दूसरा, मस्ट गिव द कंज्यूमर द मोस्ट प्रेफर्ड कॉम्बिनेशन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। साथ साथ बजट रेखा में तो होना ही चाहिए, लेकिन वो उसके तटस्था वक्र पर भी होना चाहिए जो कि उसके लिए मोस्ट प्रेफर्ड कॉम्बिनेशन है, वो जिसके लिए तत्पर है, उन संयोगों को प्राप्त करना चाहता है और समान संतुष्टि देंगे क्योंकि तटस्थ वक्र पर भी होंगे वो, तो ऐसे संयोगों को प्राप्त करेगा तब उसे संतुलन के बिंदु प्राप्त होगा। अब हम देखते हैं इसकी कंडीशन क्या है, शर्त क्या है उपभोक्ता के संतुलन की। फर्स्ट कंडीशन जो है वो है बजट लाइन शुड बी टेंजेंट टू द इंडिफरेंस कर्व, बजट रेखा तटस्था वक्र को स्पर्श करती हुई होनी चाहिए। द फर्स्ट ऑर्डर कंडीशन फॉर कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम इज दैट द बजट लाइन शुड बी टेंजेंट टू द इंडिफरेंस कर्व। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये आप ध्यानपूर्वक सुनिए कि उपभोक्ता का संतुलन का बिंदु वही होगा जहाँ पर बजट रेखा स्पर्श करेगी तटस्था वक्र को। अब आगे देखते हैं ये कंडीशन कैसे यहाँ पे फुलफिल हो रही है या हो पा रही है कि नहीं। देखिए बच्चों, यहाँ पर ए बी एक बजट रेखा ड्रॉ की है, ध्यानपूर्वक देखिए। एक्स वस्तु एप्पल है, वाई वस्तु ऑरेंज है और इन्हीं दोनों वस्तुओं के मध्य एक बजट रेखा बनाई गई। ओके, अब हमने एक तटस्था वक्र बनाया IC1, इसका बिंदु E दर्शा रहा है।
अब देखिए ये इसको स्पर्श नहीं कर रहा, बजट रेखा को तटस्थ वक्र यहाँ पर स्पर्श नहीं कर रहा है, इसलिए हम कहेंगे कि कॉम्बिनेशन ई कैन नॉट बी अटेन्ड ड्यू टू बजट कंस्ट्रेंट्स। और ये बात भी ध्यान देने योग्य है, मैंने आपको लास्ट वीडियो में पढ़ाया है कि बजट रेखा के ऊपर कोई भी अगर बिंदु है तो वो अनअटेनेबल है, उसे प्राप्त नहीं किया जा सकता सीमित आय के कारण। बजट रेखा पर ही कोई बिंदु आना चाहिए या उसके अंदर आना चाहिए। तो ये पॉइंट यहाँ पर प्रूव नहीं हो रहा। नेक्स्ट देखते हैं, यहाँ पर हम 2 पॉइंट्स लेंगे, पॉइंट बी और पॉइंट सी। देखिए बजट रेखा वही हमारी ए बी रहेगी, नॉर्मल बजट रेखा रहेगी 12 से 4 दोनों पॉइंट्स पर, ऑरेंज और एप्पल्स में। IC1 देखा हमने, तटस्था वक्र देखा। पहले बी बिंदु को देख लेते हैं। पॉइंट बी डज नॉट मैक्सिमाइज सेटिस्फैक्शन बिकॉज देयर एग्जिस्ट अ पॉइंट सी विच इज अटेनेबल एंड यील्ड्स अ हायर सेटिस्फैक्शन। अब देखिए पॉइंट बी इसलिए नहीं होगा क्योंकि माना वो बजट रेखा पर तो है, लेकिन बजट रेखा पर भी है और तटस्थ वक्र पे भी है, लेकिन सी बिंदु देखिए आप वो और तटस्थ वक्र के आगे है, IC1 के ऊपर है। अगर यहाँ पर मैं एक तटस्थ वक्र बनाऊँ तो वो ऊंचा तटस्थ वक्र बनेगा। और मैंने आपको तटस्थ वक्र के विशेषताओं में ये बताया है कि ऊंचा तटस्थ वक्र अधिक संतुष्टि के स्तर को प्रदान करता है। जब हमने तटस्थ वक्र का एक पूरा मैप बनाया था, मानचित्र बनाया था, तो हम यहाँ पे कहेंगे अ हायर इंडिफरेंस कर्व गिव्स हायर लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन। तो इसलिए यहाँ पर पॉइंट बी भी संतुलन का या उपभोक्ता के संतुलन का बिंदु नहीं होगा। और यहाँ पर हम टेंजेंट्स ड्रॉ करके भी बना सकते हैं। जैसे IC1 पर जो बी बिंदु है बच्चों, अगर मैं उसमें एक सीधी रेखा ड्रॉ करूँ तो वो स्टीप आएगी बी पॉइंट के लिए, और मतलब इंडिफरेंस कर्व के लिए, और तटस्थ वक्र के लिए वो बिंदु वो रेखा फ्लैट आएगी। तो स्लोप यहाँ पर दोनों का स्लोप बराबर होना चाहिए। स्पर्श करने का अर्थात क्या है, जब हम कह रहे हैं कि तटस्थ वक्र और बजट रेखा एक दूसरे को स्पर्श करें, यह पहली कंडीशन है, यह पहली शर्त है। तो इसका तात्पर्य यह है कि दोनों के ढाल समान होने चाहिए। ओके, ये मैं आपको ब्लैक बोर्ड के ज़रिए भी एक दिन एक्सप्लेन करूँगी। टेंजेंट्स और स्लोप्स की इक्वलिटी कैसे स्टीप होता है, कैसे फ्लैट होता है, वो नेक्स्ट हफ्ते से, नेक्स्ट वीक से हम पूरा वीडियो में देखेंगे कि ब्लैक बोर्ड के साथ हम आपको एक्सप्लेन करेंगे। अब हम देखते हैं कि ये वाला पॉइंट जो है, कंडीशंस ये अटेन करने की है या नहीं। अब देखिए ए बी आपकी बजट रेखा है, IC1, IC2, IC3 और IC4 4 मैंने यहाँ पे तटस्थ वक्र ड्रॉ किए हैं। अब आप देखिए पॉइंट सी जो है बच्चों, वो क्या है, वो तटस्थ वक्र पर भी है और ये बजट रेखा को स्पर्श भी कर रहा है। यहाँ पर दोनों के ढाल अगर हम बनाएंगे, एक सीधी रेखा टेंजेंट के रूप में ड्रॉ करेंगे, तो वो हमें समान ढाल की मिलेगी, ना ही फ्लैट होगी ना ही स्टीप होगी, दोनों का ढाल एकदम समान होगा। और इसके अंदर का जो पॉइंट है पूरा, जो येलो कलर से पूरा ड्रॉ कर रखा है, वो क्या है, अटेनेबल तो है, लेकिन हम ऊंचे तटस्थ वक्र पे जा सकते हैं, तो हम ऊंचे तटस्थ वक्र पे जाने का प्रयत्न करेंगे। फिर सी बिंदु के आगे जो IC3 दिखा रहा है बच्चों, वहाँ पर उपभोक्ता जाना तो चाहेगा, क्योंकि ऊंचा तटस्थ वक्र मतलब अधिक संतुष्टि, लेकिन वो इस बिंदु को अटेन नहीं कर सकता, प्राप्त नहीं कर सकता सीमित आय के कारण। तो इसलिए हम कहेंगे इक्विलिब्रियम occurs at point C when the consumer selects the combination which reaches the highest attainable indifference curve। अधिकतम प्राप्त किए जाने वाले तटस्थ वक्र को यहाँ पे ध्यान देना है। At equilibrium, that is at point C, we would have slope of indifference curve MRS(xy) equal to the slope of budget line, that is PX upon PY। सी बिंदु पर बजट रेखा का ढाल एवं तटस्थ वक्र का ढाल समान होता है, और हमें ये बात पता है कि तटस्थ वक्र का ढाल MRS(xy) होता है, प्रतिस्थापन की सीमांत दर, और बजट रेखा का ढाल दोनों वस्तुओं की कीमतों का अनुपात होता है। ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। सी बिंदु को हमें देखना है जहाँ पर दोनों का ढाल एक दूसरे के समान होगा। ऐसा ही मैं आपको एक डायग्राम नोट्स के रूप में प्रोवाइड करवाऊंगी, जहाँ पर मैंने आपको कंज्यूमर के इक्विलिब्रियम को समझाया है, और उसमें भी हमने तटस्थ वक्र का मैप लिया है, और संतुलन के अलग अलग बिंदुओं के बारे में मैंने चर्चा की है। आप उसे भी देखिएगा, नोट्स के रूप में मैं आपको प्रोवाइड करवाऊंगी। और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ फर्स्ट ईयर स्टूडेंट्स के लिए यह है कि आपको कर्व बनाने आने चाहिए, और उनकी ढाल को समझना आना चाहिए, टेंजेंट्स ड्रॉ करने आने चाहिए, उनको कंपेयर करना आना चाहिए कि कैसे वो कंपेयर होंगे, कैसे उनका कंपैरिजन होगा, कैसे स्टीप और फ्लैट आइडेंटिफाई किए जाएंगे। तो मैं पहले आपको कुछ कुछ टॉपिक्स कवर करा दूँ, उसके बाद मैं आपको एक क्लास डेडिकेटेडली
कर्व्स के बारे में ही पूरा ब्लैक बोर्ड के साथ समझाऊंगी। फिर आप पुराने वीडियोस को वापस रिवाइज करेंगे तो आपको सब कुछ प्रॉपरली क्लियर हो जाएगा। एंड प्लीज़ स्टूडेंट्स ट्राई टू वॉच द फुल वीडियोज़ एंड ट्राई टू मेक योर फेयर नोट्स। ओके, थैंक यू सो मच।